नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आप सभी के नियमितीकरण को लेकर अब तक की जितनी भी वीडियो हमने आपको दिया है उन सभी का स्पष्टीकरण इस वीडियो के साथ देने वाले हैं और साथ ही में जितने भी आप सभी के कमेंट्स थे उन सभी का जवाब भी इस वीडियो के साथ देने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि पहली बार इस प्रकार के बड़ी अपडेट्स के साथ यह वीडियो देखने को आपको मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर क्यों नए नियमों से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि लगातार आप सभी के कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आगामी नए सत्रों से भी आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है वह उसी आधार पर, जिस आधार पर पहले संपन्न होती थी, यानी जो जहां पर भी थे वे वहीं पर रहेंगे, कोई नया बदलाव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई नया बदलाव है तो आप सभी का नियमितीकरण नीति को लेकर भी कोई बदलाव अब नहीं किए जाने वाले। इसलिए निवेदन के साथ कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी के सभी प्रश्नों का यहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा और पूरे सटीक जवाब दिए जाएंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों, आप सभी के नियमितीकरण के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जीएडी की अनुमति और साथ ही में जैसा कि माननीय न्यायालय के द्वारा 2018 में दिए गए निर्णय के परिपालन में जो पैनल जहां पर भी थे या फिर पुराने पैनल के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाए आप सभी आतिथ्य शिक्षकों को। तो दोस्तों, यहां पर नियमितीकरण अगर आपको या नियमितीकरण दायरे में आपको लाना है तो सबसे पहले माननीय न्यायालय के ओर से दिए गए निर्णय में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, या फिर कहें कि जीएडी की महत्वपूर्ण अनुमति है जो देखने को मिलेगी। उसी के बाद आप सभी का यहाँ पर नियमितीकरण संभव हो पाएगा। किस आधार पर यह बात हम कह रहे हैं, आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जीएडी की अनुमति के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जीएडी की अनुमति के बाद ही कोई भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है और जिस पर रिक्त पदों के विरुद्ध यहाँ पर सहमति ली जाती है और वित्त विभाग से मंजूरी ली जाती है। उसके उपरांत ही इस पर मंजूरी उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाती है। हालांकि आप कार्यरत हैं या पुराने अतिथि शिक्षक हैं या फिर कह सकते हैं कि एक व्यवस्था के तहत है, तो यहाँ पर वित्त विभाग से मंजूरी लिए जाने की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आप सभी के मानदेय फिक्स कराए जा चुके हैं और हर महीने आपके लिए आवंटन राशि स्वीकार की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर नए सत्र से आपको नियमितीकरण नीति के दायरे में लाया जाएगा तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करना पड़ेगा और इसके बाद ही आप सभी के नियमितीकरण नीति पर कार्यवाही संभव दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि कौन सी महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के पहले विज्ञापन जारी करना कंपलसरी है और ठीक इसी प्रकार से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न की जाती है आपके आतिथ्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधी, जिस पर विज्ञापन निश्चित तौर पर जारी किए जाते हैं। वित्त विभाग से अनुमति, तो यहाँ पर हर एक महीने वित्त विभाग की ओर से बजट आप सभी के लिए देखने को मिल ही रहा है। रिक्त पदों पर कार्यवाही भी की जा रही है और लिखित परीक्षा या विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट सूची तैयार किए जाने के उपरांत ही आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए तो ही आप सभी नियमितीकरण नीति के दायरे पर आएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर आप सभी की क्या लिखित परीक्षा हुई है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि नहीं हुई है। आप सभी की विभागीय परीक्षा हुई है तो नहीं हुई है। साक्षात्कार हुआ है तो नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एसएमडीसी की बैठक के उपरांत आप मेरिट के आधार पर सिलेक्शन प्राप्त किए हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपके नियमितीकरण नीति पर यह संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि विभाग की ओर से आप सभी के कार्यवाहियां प्रचलन में है और आप सभी के यहाँ पर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी मांगी जा रही है और अगर आप सभी को टीईटी परीक्षा के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो यहाँ पर निश्चित ही कह सकते हैं कि आप लिखित परीक्षा के भी दायरे में आ चुके हैं, आप विभागीय परीक्षा के भी दायरे में आ चुके हैं और आप मेरिट सूची के दायरे में भी आ चुके हैं अगर आप सभी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है आपके टीईटी के आधार पर कराई जाती है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार आप सभी के नियुक्ति प्रक्रिया के पहले मेरिट के आधार पर आप सभी की सूची तैयार की जानी है और उसी के पहले यहाँ पर आप सभी के टीईटी एग्जाम का
फीडिंग कार्य कराया जा रहा है। अब लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो उस पर आप सभी के सिर्फ एक ही कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि जिस प्रकार से पहले नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाती थी, ठीक वही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई जाएगी। कुछ नया नहीं रहेगा, जो जहां पर है वे अतिथि शिक्षक वहीं पर रहेंगे। तो इतना आप कंफर्म हो जाइए कि जो जहां पर भी थे वे अतिथि शिक्षक अगर वहीं पर रहेंगे और साथ ही में वही नियमों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो आप सभी के नियमितीकरण नीति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है और आप सभी नियमितीकरण नीति के दायरे पर नहीं आने वाले। तो अब से आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं कि अगर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है नए नियमों के तर्ज पर, तो ही आपको नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। अन्यथा की स्थिति पर पुराने नियमों के आधार पर नियमितीकरण नीति का लाभ आप सभी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों के आधार पर ही आप सभी को नियमितीकरण दिया जाना संभव है, जैसा कि आप भी जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और बात करेंगे कि माननीय न्यायालय के 2018 के परिपालन में जैसा कि आप जानते हैं कि निर्णय दिया गया था कि पैनल के आधार पर, यानी पुराने पैनल के आधार पर जिन स्कूलों में भी पुराने पैनल हैं उन्हीं आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी की संपन्न की जानी है। तो अगर किसी कारणवश पुराने पैनल के आधार पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह नहीं संपन्न कराई जा रही है, अतिथि शिक्षक के द्वारा इनकार किया जा रहा है, तो इनकार की लिखित में सहमति होना कंपलसरी है। और साथ में उसके उपरांत अगले पैनल क्रम को यहाँ पर वरीयता दी गई है और उनको नियुक्ति प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए जाने का प्रावधान रखा गया है माननीय न्यायालय की ओर से। और साथ ही में अगर पैनल आगामी नहीं है तो पैनल संकुल से लेना है, अगर संकुल में भी नहीं है तो ब्लॉक से लिया जाना है, और ब्लॉक में भी नहीं है तो इसके उपरांत जिले से लेना है, और ये बात आप भी जानते हैं। और अगर जिले में भी नहीं है तब जाकर नए आवेदन स्वीकार किया जाना है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अगर आपके भर्ती प्रक्रिया में कोई नए बदलाव नहीं किए जाते तो यहाँ पर सीधे माननीय न्यायालय के दिए गए निर्णय के अवमानना की प्रकरण यहाँ पर दर्ज कराया जाएगा। पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप 2018 के माननीय न्यायालय के नियमों को भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार 2018 के परिपालन में माननीय न्यायालय की ओर से क्या कुछ निर्देश या निर्णय हैं जो दिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपलसरी क्या है कि आप सभी के नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाना, और जब तक आप सभी के नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाता तो यहाँ पर आप ये चीज स्पष्ट हो जाएं कि आप सभी को नियमितीकरण नीति के दायरे पर नहीं लाया जा सकता। और पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि जीएडी के नियमों को भी और साथ में माननीय न्यायालय के 2018 के परिपालन को भी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर नियमितीकरण नीति का आधार निश्चित तौर पर आपको जानना चाहिए कि क्या कुछ है। तो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करते हुए क्या कुछ नए नियम हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन जारी करना होगा, और जैसा कि डीपीआई की ओर से हर एक साल विज्ञापन जारी किया जाता है, और यहाँ पर आप सभी की जो एसएमडीसी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है वह एसएमडीसी के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट आधार पर, आपके टीटी आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय का परिपालन भी हो पाएगा, और साथ ही में यहाँ पर पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि जीएडी के नियमों पर भी आप सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे, और जो जहां कार्य किए हैं उन्हें मेरिट आधार पर नियुक्ति प्रदान करना, यानी अब तक के नियमों में बदलाव किया जाना, यानी जो जहां कार्य किए हैं, आप बार बार कहते आ रहे हैं कि जो जहां थे वहीं रहेंगे। तो अगर इस प्रकार के नियम हैं तो यहाँ पर निश्चित ही कह सकते हैं कि फिर आप नियमितीकरण से काफी दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट आधार पर ही आप सभी के टीईटी बेस पर आप सभी का नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, और उसके बाद ही आप नियमितीकरण नीति के दायरे पर पूरी तरह से फिक्स हो पाएंगे। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप इस वीडियो के द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि क्या कुछ नई रूपरेखा निर्धारित की जाएगी, और आप सभी के टीटी परीक्षा साथ ही में पैनल जो कि अनुभव आप सभी के अनुभव के आधार पर और साथ में टीटी परीक्षा के आधार पर जब आप सभी का मेरिट बनेगा, उसी आधार पर आप सभी के नियमितीकरण की नीति के अंतर्गत आपको शामिल किया जाएगा और आप स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल हो पाएंगे। और यही कुछ रूपरेखा बनती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर माननीय न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय का यहाँ पर सम्मान नहीं किया जाता तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर माननीय न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय के अनुक्रम पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया भी संपन्न की जानी है। तो यहाँ पर बीच का जो रास्ता कुछ इसी प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नए नियमों के आधार पर, जिस पर मेरिट प्रक्रिया के आधार पर ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, और उसी आधार पर आप सभी को मेरिट क्रम पर इस बार से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
बात आती है कि इस वीडियो का सारांश क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारांश के बारे में बात करूं तो नियुक्ति प्रक्रिया में बिना बदलाव के माननीय न्यायालय 2018 और साथ ही में जीएडी के नियमों का यहाँ पर पालन न होने से आप सभी को पदस्थायित्व का लाभ नहीं मिल सकता। और यहाँ पर आप सभी के नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव ही मात्र एक रास्ता है आप सभी के नियमितीकरण के लिए, आप सभी के 12 महीने के कार्यकाल के लिए और आप सभी के पद स्थायित्व के लिए। तो पूरे उम्मीद के साथ कि अब आपके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न क्लिक नहीं करते होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको कोई राय है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो उस पर हम निश्चित तौर पर एनालिसिस करेंगे और अगली वीडियो आप तक लेके आएंगे पूरे संभावनाओं के साथ कि अब आप इस वीडियो के साथ पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि अतिथि शिक्षक में क्या कुछ नए बदलाव हैं जो किए जाने वाले हैं और क्या कुछ नई रूपरेखा है जिसके आधार पर ही आप सभी के पदस्थायित्व का लाभ मिल सकता है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नेट्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।